को भी गाय माता मेरे भाई बहनों अपनी शरण में लेती है। एक बार की मैं आपको एक छोटी सी और सत्य घटना निवेदन कर रही हूं। एक बार मेरे भाई बहनों एक विद्यालय स्कूल था। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है बताओ बच्चों, क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? पढ़ाई पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, भाषा पढ़ाई जाती है, इतिहास पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, जूलॉजी पढ़ाई जाती है। लेकिन उस विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। उस विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है पता है? चोरी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ डाका डालना है, कहाँ लूटमार करनी है, ये सारी बातें उस विद्यालय में पढ़ाई जाती थी। और पढ़ाने वाले अपने गुरुदेव को अपने क्या कहते हैं? आचार्य। और चोरों को चोरी सिखाने वालों को कहते हैं मेरे भाई बहनों चोराचार्य। तो एक दिन चोराचार्य जी अपने सभी शिष्यों को पास में लेके बैठे थे। 1 साल से पढ़ रहे थे वो उनके गुरुजी के पास, आचार्य जी के पास में रोजाना जा जा करके मेरे भाई बहनों छोटे छोटे गांव में चोरी करके लाते। गुरुजी और अच्छे तरह से सिखाते कि बेटा आज ये गलती की, कल ये मत करना, तो पकड़ा जाता, पकड़ा गया तो फिर ये कर लेना, यहाँ से भग जाना, वो खुफिया रास्ता है। ऐसी बहुत सारी बातें रोज 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 आचार्य जी सिखाते थे। अब देखो गुरु तो हर क्षेत्र में चाहिए ही होते हैं मेरे भाई बहनों। चोराचार्य जी अपने शिष्यों को लेके बैठे थे। आज अंतिम दिन था, ऐसे बैठे थे शिष्य। अब गुरुदेव को अपने शिष्यों के प्रति भावना तो बहुत अच्छी से होती है गुरुदेव की अपने शिष्यों के प्रति। प्रत्येक गुरु ये चाहता है मेरे भाई बहनों मेरे शिष्य का कल्याण हो। दुनिया का कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य भाड़ में जाए। हाँ, शिष्य जरूर ये सोच सकता है कि मेरा गुरु भाड़ में जाए, लेकिन मेरे भाई बहनों जिस प्रकार से पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, उसी प्रकार से चेला मेरे भाई बहनों बिगड़ सकता है, गुरु कभी नहीं बिगड़ते। अब आप कहोगे कि महाराज आजकल तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, आप कह रहे हो कि गुरु कभी नहीं बिगड़ते। पहले मैं आपको मेरे भाई बहन एक बात क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के भ्रम है दिमाग में। गुरु चाहे कैसे भी होते, गुरु गुरु ही होते हैं। अगर आप उनके चरणों में प्रीति लगा देते हो, अगर आप उनके शिष्य बन जाते हो, तो फिर दुनिया का कोई भी टीवी चैनल, दुनिया का कोई भी मीडिया हमको हमारे गुरुदेव के बारे में 4 बातें बताने के बाद हमको उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस समय वर्तमान समय में मेरे भाई बहनों जितना नुकसान हिंदू साधु संतों का हुआ है उतना किसी का भी नहीं हुआ है। इन मीडिया वालों के चक्कर में, राजनेताओं के चक्कर में मेरे भाई बहनों कितने साधु संत बदनाम हुए हैं। एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, अगर आपको कल उठ करके आपके बेटे के बारे में कोई 4 बातें बता दे तो आप सीधा सुनोगे क्या? अगर दुनिया भर के सारे अखबारों में छप जाए तो आप विश्वास करोगे क्या? नहीं करोगे। तो फिर आप आपके सदगुरु के बारे में, आपके गुरु के बारे में जब अखबार में के लोग गलत सलत कहते, मीडिया वाले गलत सलत कहते, तो विश्वास कैसे कर सकते हो? थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाओ। परमात्मा ने 2.5 किलो की खोपड़ी दी, इसका भी तो इस्तेमाल करो। केवल रोटियां खा खा के पचाई देते हो क्या? आज हिंदू केवल मात्र मेरे भाई बहन रोटियां खा के पचाने का काम कर रहे हैं, उसमें से ना रस ले रहे हैं ना ज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। संतों को यूं ही मेरे भाई बहनों बदनाम कर रखा है पूरी दुनिया में, और सबसे बड़े दोष अपने हिंदू धर्म के ही लोग हैं। ऐसा मुसलमान है कि मौलवी को कोई कह देना मेरे भाई बहनों पूरे देश में कर्फ्यू लग जाए। आपने आज तक कभी सुना किसी मुसलमान के धर्म गुरु को, उनके मौलाओं को, उनके मौलवी को किसी जेल में डाला हो? तो आज अनेकों साधु संत हिंदुओं के मेरे भाई बहनों जेल में पड़े हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग ही 17 बातें करना शुरू कर देते हैं। लोग दीक्षा भी ले लेते हैं गुरु से, मंत्र भी जाप कर लेते हैं, जाके प्रणाम भी कर लेते हैं। कैसी मानसिकता मेरे भाई बहनों, एक तरफ तो प्रणाम किया और दूसरी तरफ बदनामी की।
ये कैसी मानसिकता है। लोग 17 जनों के पास बातें करते, तूने सुना टीवी में आ रहा था, अखबार में वो छपा था। ऐसा मत करो, हम हिंदू धर्म के लोग हैं। संत साधु मेरे भाई बहनों हमारे माता पिता होते हैं, हम उनकी ओर कभी नहीं कर सकते। उनकी तपस्या, उनका तेज, उनकी धर्म के प्रति आस्था, उनका समर्पण, हम कभी वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए परमात्मा ने उनको इस पद पर बिठाया है। अगर कोई व्यक्ति वार्ड पंच भी बनता है ना मेरे भाई बहन, उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होते हैं वो, कि उसको कम से कम, खैर पाप कर्म पुण्य कर्म, लेकिन जो भी है, लेकिन उसको उस स्थान पर बैठने का मौका मिला है। यूं तो गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनको उन पर शासन करने का अधिकार मिला है, उनका जिम्मेदारी मिली है, तो कुछ ना कुछ तो करके ही आया है भाई। तो अगर परमात्मा ने किसी को उच्च आसन दिया हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि वो भगवान के घर से नियुक्त होकर के आया हुआ है। तो ऐसा साधुओं को बदनाम मत करो। और रही बात दूसरी, मेरे भाई जो लोग कभी हिंदू धर्म के थे ही नहीं, जिन्होंने अपने हिंदू धर्म के वेदों की बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया, जो लोग नाटक नौटंकी करते थे, नाचते थे, कूदते थे, ऐसे लोगों को अगर आप संत कहते हो, ऐसे लोगों को अगर आप साधु कहकर के उन पर विश्वास करते हो, और फिर बाद में उनके लिए कोई अखबारों में बातें छप करके आती है, तो मेरे भाई बहन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सभी साधु संतों को उन्हीं नजरों से देखो। एक बात ध्यान रखना, सबके नजर अलग अलग होती है और सबको एक ही नंबर का चश्मा फिट नहीं होता है। एक घर में 4 लोग भी रहे ना, तो उनको एक नंबर का चश्मा फिट नहीं होता, सबके चश्मे अलग अलग होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं इस दुनिया में। तो बात चल रही थी मेरे भाई बहनों कि चौरे के जो आचार्य थे वो अपने शिष्य का कल्याण ही चाहते थे। उन्होंने देखा कि मेरे गुरुजी ने, मेरे शिष्यों ने 1 साल तक मेरे पास रह करके काम किया, काम सीखा, तो इनको कभी जीवन में दुख नहीं पाना पड़े। इसलिए गुरुजी ने एक बात कह दी कि बेटा जीवन में एक बात ध्यान रखना तुम लोग, कि सब कुछ करना लेकिन कथा मत सुन लेना। जिस समय तुम कथा सुन लोगे उस दिन तुम्हारा पूरा का पूरा घर बार बैठ जाएगा, पूरा धंधा तुम्हारा चौपट हो जाएगा। और शिष्य वही होता है मेरे भाई बहनों जो गुरु के आदेश की अक्षरशः पालना करे। शिष्य उसको कहा जाता है। अपने गुरुदेव के आदेश की पालना करता था एक शिष्य। जिस गांव में कभी सत्संग चलता मेरे भाई बहन, उस गांव में वो कभी गलती से एंट्री भी नहीं करता था, गलती से जाता भी नहीं था, पैर भी नहीं रखता था, कभी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। लेकिन मेरे भाई बहन जो चीज जिसके भाग्य में लिखी होती वो उसको मिलके ही रहती है। उस चोर के भाग्य में सत्संग लिखा हुआ था मेरे भाई बहनों। एक दिन वो एक गांव में चला गया जहां कथा चल रही। उस गांव में जाने के बाद मेरे भाई बहनों उसको इस बात का पता चला कि इस गांव में कथा चल रही है। कोई बाईपास तो था नहीं, सीधा निकलना था तो उसी रास्ते से होके निकलना पड़ा। लेकिन इस व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया मेरे भाई बहनों, कथा, कान में कथा का कोई शब्द ना पड़े, इसलिए उस व्यक्ति ने अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी और वो जाने लगा। चलते मेरे भाई बहन उसके पैर में कांटा चुभ गया। बहुत देर तक तो वो लंगड़ाता चला, लेकिन बाद में जब उससे सहा नहीं गया, उससे रहा नहीं गया, तो उसने उंगली निकाले और वो कांटा निकालने लगा। उसी समय मेरे भाई बहन महात्मा जी ने कुछ शब्द कहे, दया करो, करुणा करो, प्रेम करो, दया करो, करुणा करो, प्रेम करो, दया करो, करुणा करो, प्रेम करो। और ये शब्द उस चोर के हृदय में बैठ गए। उस दिन उस चोर ने चोरी नहीं की और उस दिन के बाद उस चोर ने मेरे भाई बहनों कभी चोरी नहीं करने का संकल्प लिया। उस चोर को प्रायश्चित हुआ मेरे भाई बहनों, पश्चाताप हुआ
कि मैंने कितने लोगों का घर बर्बाद किया, कितने लोगों को लूटा कसुटा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चोर मेरे भाई बहनों अब चोरी नहीं करता, मेहनत करके मजदूरी करके जो आय प्राप्त होती उससे ही अपना घर गुजारा चलाने लगा। एक दिन चोर कहीं गया हुआ था, रास्ते में उसे गाय माता के दर्शन में, गाय माता की पीठ पर घाव हो रहा था मेरे भाई, उसमें कीड़े पड़ रहे थे, लेकिन कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति उस गाय माता की तरफ 1 मिनट रुक करके देख भी नहीं रहा था, बस ऐसे निकलते जा रहे थे। चोर को बड़ा दुख हुआ, चोर का हृदय पसीज गया और मेरे भाई बहनों चोर ने अपने उंगली उंगली से गाय माता की कीड़ों को हटाया। उंगली उंगली से उस चोर ने गाय माता की कीड़े निकाले। उसके बाद में उस चोर ने वहां दवाई लगाई। उसके पश्चात उस गाय माता का घाव कालांतर से जाना तो सब थे ही, एक दिन परमात्मा के दरबार जहां वो न्याय करेंगे, जहां मेरे भाई बहनों हमारे पुण्यों को तोला जाएगा। की मृत्यु हुई, चोर को लेने के लिए यम के दूत आए। चोर ने बहुत सारी हत्याएं भी कर रखी थी, चोर ने बहुत सारी जगह लूटमार भी कर रखी थी, इसलिए चोर को लेने के लिए भगवान आवे ये सब तो था ही नहीं। ना भगवान के पार्षद आए, ना भगवान का विमान आया। यमराज आए, यम पास नाम के रस्ते में बांध के लेकर के चले गए। मेरे भाई बहनों चित्रगुप्त जी के सामने अकाउंट खोला, कहीं चोरी कहीं डकैती कहीं लूटमार, कहीं चोरी कहीं डकैती कहीं लूटमार। अब आदेश मिला है कि नरक का रास्ता पकड़ो। मेरे भाई बहन हम लोग भी जब कोई पाप कर्म करते, झूठा काम करते, तो हमको लगता है कि हमको देखने वाला कोई नहीं है इस संसार में। हालांकि ऐसा नहीं होता है। आदमी भले ही बंद कमरे में अकेले रहते हुए भी क्यों ना पाप करे, चींटी भी कमरे में नहीं हो तो भी आपका सारा पाप ऊपर अपने आप चढ़ाया जाता है। कैसे? परमात्मा ने हमें 2 कैमरे दे करके भेजा है ऊपर से ही, और ये 2 कैमरे और कुछ नहीं मेरे भाई बहन, आपकी 2 बड़ी बड़ी आंखें हैं। देखो सिस्टम कितना जोरदार है भगवान का। आदमी दिन दहाड़े पाप करता है, रात को सोता है, इसलिए कैमरा रात को बंद हो जाता है। सुबह शुरू होते ही मेरे भाई बहनों, सुबह होते ही हम लोग पाप कर्म शुरू कर देते, इसलिए सुबह उठते ही कैमरा ऑन हो जाता है। सोएंगे उस समय पाप तो करेंगे नहीं, इसलिए कैमरा ऑफ, और पलके झपका लेते हम लोग, पलक बंद रहती है। दूसरी बात, आदमी जवानी में पाप ज्यादा करता है, इसका गला काटना, उसका गला काटना, या भ्रष्टाचार करना, उससे 2 पैसे कमाना। बुढ़ापा होते होते पाप करने की क्षमता डाउन होती जाती है, इसलिए जवानी में आंखें बड़ी तेज रहती है, और बुढ़े होते होते आदमी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। इसलिए मेरे भाई बहनों कोई भी पाप करो तो ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। बिल्ली होती ना, बिल्ली जब वो दूध पीती ना तो कैसे पीती है, पता है आप लोगों को? कैसे दूध पीती बिल्ली? आंखें बंद करके। उस बिचारी को ये लगता है कि मैं खुद की आंखें बंद कर लूंगी तो मुझे कोई नहीं देखेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं है मेरे भाई बहनों, ऊपर वाला परमात्मा प्रतिपल हम पर नजर डाले हुए है। जिस प्रकार आप किसी ऑफिस में चले जाते और वहां लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की कैद में हो, उसी प्रकार मेरे भाई बहनों ये बोलने में भी मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि आप परम पिता परमात्मा की कैद में हो। तो चित्रगुप्त जी ने अकाउंट खोला, चोरी डकैती लुटमार, चोरी डकैती लुटमार, आदेश मिला है कि नरक का रास्ता पकड़ो। मेरे भाई बहनों चोर ने नरक का रास्ता पकड़ा है, परंतु एक जगह ध्यान गया कि चोर ने गौ सेवा की, और गौ सेवा के प्रभाव से
गाय माता का घाव ठीक हुआ है, गाय माता के कीड़े खत्म हो गए हैं और गाय माता स्वस्थ हो गए हैं। यमराज ने चोर को आदेश दिया, चोर अपनी दोनों उंगलियों को मुंह में डाल दो। चोर ने अपने दोनों उंगलियों को मुंह में डाला मेरे भाई बहनों, और चोर के उंगलियों में से दूध बहने लगा। और जिस चोर को नरक मिलने वाला था मेरे भाई बहनों, गाय माता जी का दूध बहने के कारण उस चोर की मति और गति दोनों सुधर गई और उस चोर को सीधा गोलोक की प्राप्ति हो गई। तो ये है एक